देखिए योगात्मक अभिक्रिया में अपन ने पढ़ा था कि योगात्मक अभिक्रिया ऐसे यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें पाई बंध उपस्थित होता है। कौन सा बंध उपस्थित होता है? पाई बंध उपस्थित होता है। अब दूसरी बात हमने पढ़ा था कि इसमें एक पाई बंध टूटकर दो सिग्मा बंधों में परिवर्तित होता है और दोनों सिग्मा बंधों पर क्रिया करने वाले परमाणु या समूह का योग हो जाता है। ठीक, और आसन्नित और संगठित एल्कीन की ध्रुवीय अभिकर्मकों से जो क्रिया होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। ठीक, इसके बाद बता दें जितने भी करण होंगे वो सारी की सारी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगी? योगात्मक अभिक्रिया कहलाएंगी। जैसे नंबर एक एग्जाम्पल लिखिए, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण। देखिए ये कोई सी भी एल्कीन है, RC डबल बॉन्ड C बॉन्ड H, करना है भाई। इसकी हमें हाइड्रोजन से क्रिया कराना है। हमें क्या करना है होगा? ये एक सिग्मा एक पाई बंध है, एक पाई टूटेगा दो सिग्मा बंध बनेंगे। देखिए R सिग्मा तो रह गया, पाई टूटा एक और एक, दो सिग्मा में दोनों पे क्या हो जाएंगे? सबके समझ में आ गई बात? तो एक सिग्मा एक पाई था, इसमें क्या था? एक सिग्मा और एक पाई टूटा, कितने सिग्मा बंध बने? दोनों सिग्मा बंधों पर क्रिया करने वाले हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम? देखिए पहले देख लें नंबर 2, एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण। एक RC ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H, इसमें दो पाई बंद होते हैं, यह हाइड्रोजन से क्रिया। पहले एक पाई टूटेगा, कितने सिग्मा बंध बने? RC डबल बॉन्ड, दोनों पर क्या जुड़ जाएंगे? अभी भी ये एल्कीन में बदला है, इसमें एक और पाई बने, फिर इसकी प्लस हाइड्रोजन से क्रिया, ये पाई टूटेगा, क्या बन गया? क्या बन जाएगा? समझ में आ गया? तो इस अभिक्रिया में एक पाई टूटेगा। देखो थोड़ा डायरेक्ट कल लिखा तो दिया था, बाकी पॉइंट तो सारे जल्दी लिखना भाई। ये दोनों एग्जांपल,
तो इसमें क्या हो रहा है, पाइप टूट रहा है, दो सिग्मा बंध बन रहे हैं और दोनों सिग्मा बंधों पर क्रिया करने वाले परमाणु या समूह का जुड़ाव हो रहा है, जोड़ हो रहा है। क्योंकि आधार जितना मजबूत होगा काम उतना अच्छा होगा। नंबर 3 एग्जांपल, एल्कीन का हेलोजनीकरण। बात नहीं करे भाई पीछे। हेलोजनीकरण का मतलब हो गया किससे क्रिया, X2। X2 का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो अगर X2 से क्रिया होगी इसकी, ये देखो पाइप टूटेगा, दो सिग्मा दोनों पर क्या जाएगा, एल्काइन का हेलोजनीकरण। समझ में आ गई भाई, क्लियर हो गई बात। तीसरा और चौथा है, आजा आजा कर दिखा दो सेकंड खाली है, आजा बेटा आजा। तो आपने झंडा लेके घूम रहे थे, तो वोट कर रहे थे, हमारे पास झंडा लेके चिल्ला रहे थे। ढोल और बांधना था, बजाओ कर लिखिएगा भाई, लिखिए। सबके समझ में आ गई बात। पीछे दोनों के समझ में आ गई। हाइड्रो हेलोजनी, हाइड्रो H हेलोजन S यानी HCl HBr और HIC। हाइड्रो यानी क्या है, हेलोजनीकरण HCl HCl। ये मार्किंग आपके बारे में लिखा देंगे मैंने, हाइड्रो हेलोजनीकरण। इधर देखो, पहले सबमिट से करा देते हैं, उसके बाद दिखाएंगे। देखिए मान लीजिए एल्कीन है, सबमिट एल्कीन। कौन सी एल्कीन है, आप ध्यान बोर्ड पे रखें बिल्कुल। इससे मैंने इसकी क्रिया कराई HH से। कौन सी एल्कीन है, सबमिट एल्कीन, एल्कीन है ना। इसमें पाइप टूटेगा, दो सिग्मा बंध बनेंगे और दोनों सिग्मा बंधों पर किसी पर भी एक जोड़ सकते हो और किसी पर भी एक जोड़ सकते हो, ठीक। लेकिन जब यही क्रिया असमित एल्कीन करेंगे तो ये क्रिया मार्कोनी काफ के, पहले तो इसको लिख लो, फिर नाम इसके नीचे लिखना मार्कोनी काफ के, लिखो ये मार्कोनी काफ का लिखो।
नीचे देखो लेकिन, नीचे देखो लेकिन जब असममित एल्कीन की, जब असममित एल्कीन की HX से क्रिया होती है, HX से क्रिया होती है, तो ये क्रिया मार्कोनी काफ के नियमानुसार होती है। किसके किसके अनुसार भाई? नियमानुसार होती है। देखो यार, मार्कोनी काफ का नियम, मार्कोनी काफ का नियम देखो, जब किसी हेडिंग डालो तो मार्कोनी काफ का नियम, मार्कोनी काफ का नियम देखो, जब किसी असममित एल्कीन पर, जब किसी असममित एल्कीन पर असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है, तो इसका हैलोजन परमाणु, और इसका हैलोजन परमाणु द्विबंध से जुड़े हुए, द्विबंध से जुड़े हुए उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु कम संख्या में जुड़े हो, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु कम संख्या में जुड़े हो। देखिए बोर्ड पे ध्यान से देखिए, देखिए असममित एल्कीन RCH, R और CH और इस पर H और H, RCH डबल बॉन्ड CH को असममित एल्कीन। अगर इसकी HX से क्रिया कराएंगे तो ये हाइड्रोजन परमाणु इस द्विबंध से जुड़ेगा, उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु, इस कार्बन पर तो एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर एक और एक, तो ये X किस पर जुड़ेगा, यानी कि X जुड़ेगा इस पर और H जुड़ेगा, इससे हम मार्कोनी काफ का, आ गई बात समझ में? द्विबंध से जुड़ेगा उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु, देख लीजिए प्लस इन प्रोपीन HCl डेल्टा प्लस और ये डेल्टा क्रिया कराएंगे, ओके भाई।
ना बिना बस ये x माइनस और प्लस वाला मत बता दिया HCl HBr आ जाए। आज कॉपी लेके जाना समझ आई चाहिए हमारी कोई बात नहीं नमक वाइस को मतलब वर्षन की बात बना ले तो अभी तक यही कर रहे हैं यार बिल्कुल दूसरे मत करना है भाई सब में एक ही रिएक्शन है हमारे CH भी आ रहा है या CH भी टूट जाएगा उसका रिएक्शन हो जाएगा। हो गया नंबर 6 एल्कीन का जलीय या जलीय लिख दो खाली किसी का भी हो सकता है एल्कीन एल्कोहल किसी का भी हो सकता है। जलीय में किससे क्रिया कराएंगे भाई डेल्टा प्लस हाँ भाई OH किस पर जुड़ेगा इसमें OH किस पर जुड़ेगा और इस पर क्या जुड़ जाएगा ठीक है देखो कौन सी अभिक्रिया पढ़ी गई है योगात्मक अभिक्रिया में समझता हूँ अच्छी तरह से आ गई एक इसमें लिखो एंटी मार्कोनिक आपका एंटी मार्कोनिक आपका ये याद रखना है केवल HBr दर्शाता है इस अभिक्रिया को देखो कौन सी अभिक्रिया है समझ में प्लस ऑक्साइड या ऑक्सीजन की सुनिए जब किसी असममित एल्कीन का HBr पर योग यानी कि क्रिया पेरोक्साइड या ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये क्रिया मार्कोनिक आपके नियमानुसार ना होकर उसके अर्थात Br क्या जुड़ेगा इस पर हाइड्रोजन परमाणु और इस पर क्या जुड़ेगा इसे हम क्या कहते हैं एंटी लेकिन ये केवल HCl HCl HI दर्शाएगा केवल वो दर्शाता है और किसकी उपस्थिति में अगर ये नहीं होते तो मार्कोनिक आपके नियमानुसार ही होगी तो देखो जब किसी असममित एल्कीन पर
या किसी असंमित एल्कीन पर HBr का योग पेरोक्साइड या ऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। पेरोक्साइड या ऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो ये क्रिया मार्कोनी काफ के नियम अनुसार ना होकर, तो ये क्रिया मार्कोनी काफ के नियम अनुसार ना होकर उसके विपरीत होती है। मार्कोनी काफ के नियम अनुसार ना होकर उसके विपरीत होती है। अर्थात Br परमाणु द्विबंध से जुड़े हुए उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है। द्विबंध से जुड़े हुए उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु अधिक संख्या में जुड़े हों। हाइड्रोजन परमाणु अधिक संख्या में जुड़े हो इसलिए। ठीक है भाई।